हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि वो बीइंग जैनो के पैलेस में हमला कर देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए दोनों गार्ड्स अपनी जान दे देते हैं, मगर वो उसे रोक नहीं पाते। फिर ग्रैंड प्रिस्ट भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उसे रोक नहीं पाते। इसके बाद जैनो एंड गोकू अपने प्लान से उस बीइंग को हराते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है कि किंग जैनो की जान किसने ली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जाइरो से और वो कहता है, हे तुम गोकू, अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ, ये मत बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। गोकू कहता है, मैं एक मर्डरर से बात कर रहा हूँ। जाइरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हमने उस बीइंग को पकड़ लिया था और उसने तुम्हारा नाम हमें बता दिया है, इसलिए तुम अब झूठ नहीं बोल सकते हो। जाइरो कहता है, ओह, तो तुम सभी को पता चल गया। तो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि उस कर्स बीइंग को मैं नहीं बुलाया था, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि किंग जैनो को उससे मैंने ही मरवाया था, और अभी जैनो के ऊपर भी मैंने ही हमला करवाया था। ये सुनकर जैनो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, जाइरो, तुमने तो आज सभी हदें पार कर दी है। जाइरो कहता है, अच्छा ये बात है, तो बताओ मैंने इतना सब किया, तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? बताओ जैनो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जैनो कहता है, ये तुमने सही नहीं किया जाइरो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जी फैमिली के मेंबर हो। जाइरो अब जैनो का मजाक उड़ाकर कहता है, क्या कहा तुमने? जी फैमिली? तुम्हारी इस जी फैमिली ने किया ही क्या है? मेरे लिए हर बार मुझे बेइज्जती तो किया है। मेरे ऑर्डर्स को तुम्हारे फादर ने हमेशा रुकवाया है। सभी लोग उस किंग जैनो की बात ज्यादा मानते थे। सभी ओमनी किंग मुझे किंग जैनो का चमचा समझते थे, और तुम तो मेरे बारे में जानते हो कि मेरा गुस्सा कितना ज्यादा है। तो बस मेरी सटक गई और मैंने किंग जैनो को मरवा दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा, लेकिन जैनो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम उन्हें क्यों मरवाना चाहते थे? जाइरो कहता है, जब मैंने किंग जैनो को मरवाया तब मुझे पता चला कि रिवॉर्ड में मुझे उसकी पोजीशन मिल रही है। मैं खुश हो गया था, लेकिन उस दिन उस मीटिंग में ये जैनो आ गया और इसने कहा कि ये किंग जैनो के मल्टीवर्स पर रूल करेगा, तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं किंग जैनो को मरवा सकता हूँ तो ये जैनो क्या चीज़ है। गोकू कहता है, जैनो सामा, अब जब इसने खुद ही सब कुछ मान लिया है तो हमें इसकी असलियत सबको बतानी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चलिए जैनो सामा, हमें सुपर मल्टीवर्स में मीटिंग रखनी होगी। तभी जाइरो कहता है, ओ, तो अब तुम सबको बता दोगे, लेकिन ये सारी चीजें तुम साबित कैसे करोगे? कैसे तुम सबको यकीन दिलाओगे कि मैं ही हूँ वो जिसने किंग जैनो को मरवाया है? तभी जैनो कहता है, लगता है कि खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, एक काम करो, तुमने तो उस कर्स एनर्जी को ब्रेक कर दिया है, तो तुम किंग जैनो को रिवाइव क्यों नहीं करते हो? ये सुनकर अब जाइरो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किंग जैनो को रिवाइव कर सकते हो? जैनो कहता है, अब चलो गोकू, इस जाइरो की छुट्टी तो मैं करके ही रहूंगा। इसके बाद जैनो गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट के साथ वहां से चले जाते हैं। जाइरो अब घबराकर कहता है, नहीं, अगर किंग जैनो वापस आ गया तो मेरी मौत तो पक्की ही है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में और जैनो कहता है, तो चलो गोकू, तुम फादर को अभी रिवाइव करो, फिर हम उस जाइरो की बैंड बजाएंगे। तभी गोकू कहता है, जैनो सामा, वो सब तो ठीक है, मैं किंग जैनो को अभी रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जैनो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? गोकू, तुम मेरे डैड को जिंदा क्यों नहीं कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो।
ग्रैंड प्रिस्ट भी अब थोड़े हैरान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि गोकू ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी गोकू कहता है, वो क्या है कि जैनो-सामा, मैंने अपनी ड्रिप जैकेट किसी को दे दी है। ये सुनकर जैनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि गोकू बोल क्या रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, ये वक्त मजाक का नहीं है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। जैनो कहता है, चलो अब जल्दी से डैड को रिवाइव करो। गोकू कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जैनो-सामा, मेरे पास सच में ड्रिप जैकेट नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही जैकेट वापस ले आऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन तुमने अपनी जैकेट दी किसे, ये तो बताओ। गोकू अब थोड़ा घबराकर सारी बातें ग्रैंड प्रिस्ट एंड जैनो को बता देता है, जिसे सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को विश्वास ही नहीं होता है। जैनो कहता है, गोकू, ये तुमने क्या किया? तुम तो जानते हो कि हम जाइरो को बिना ताकत के नहीं हरा सकते, तुम ये कैसे उन्हें दे सकते हो? गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो जाएगा, मुझे तो लगा कि हम उसे ऐसे ही पकड़ लेंगे और अभी वक्त है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चलिए हम चलकर उसकी सच्चाई बता देते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है, वो जिस हिसाब से कह रहा था इससे तो यही पता चलता है हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। गोकू अब दोनों को समझते हुए कहता है, एक बार हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। जैनो-सामा, आप जैनी से बात करिए, वो तो आप पर विश्वास जरूर करेगी। इसके बाद सीन आता है एक्स स्टार पर और वो कहता है, ये गोकू कोई आम सेन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेन है और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी किंग जैनो को बचा पाएगा। इसका मतलब अब ये है कि मुझे जल्दी से किंग जैनो के मल्टीवर्स में कब्जा करना होगा। एक बार वो जगह मेरी हो जाए तब मैं सुपर मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल ओमनी किंग बन जाऊंगा और फिर गोकू भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और फिर सब मेरे गुलाम रहेंगे। अब मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, मैं सबको अपने घुटनों पर ले आऊंगा। इसके बाद सीन जाता है जाइरो पर और वो काफी डरा हुआ होता है। जाइरो कहता है, इतना डर तो मुझे किंग जैनो से भी नहीं लग रहा है जितना कि इस गोकू से लग रहा है। ये लड़का मेरा पर्दाफाश करके ही रहेगा, इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे ही इसके मल्टीवर्स पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर तो मैं भी फंस जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि जैनो जैनी से बात करने के लिए आता है और जैनो ने जैनी को सारी बातें बता दी है। जैनी कहती है, जैनो, क्या तुम पागल हो? जाइरो भला अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगा? लगता है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया है। जैनो कहता है, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैनी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि जाइरो ही ये सब कर रहा है? और वो कहती है, देखो जैनो, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सच्चा है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक प्रूफ देना पड़ेगा। जैनो कहता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर और वो ओरिस से मिलने के लिए आता है। ओरिस कहता है, क्या बात है एक्स स्टार, आज तुम यहाँ कैसे? एक्स स्टार कहता है, ओरिस, क्या तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबतें आने वाली है? ओरिस कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो। एक्स स्टार कहता है, हाँ, थोड़ी देर में तुम सब जान जाओगे, क्योंकि अभी मुझे पता चला है, बाद में सबको पता चल जाएगा। ओरिस कहता है, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, क्या पता चल गया है तुम्हें? इस पर एक्स स्टार कहता है, यही कि किंग जैनो को मारने के प्लान में जाइरो के साथ तुम भी मिले हुए हो। ये सुनकर ओरिस कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक्स स्टार कहता है, अब बातें छुपाने से कुछ नहीं होगा ओरिस, सच मुझे पता चल गया है और थोड़ी देर में तुम्हें और जाइरो को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें वहां से बचा लूंगा।
और इस सब एक्स स्टार की बातें सुनकर काफी अजीब ही महसूस करने लगता है और वो एक्स स्टार से पूछता है, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? एक्स स्टार कहता है, देखो जायरो की सच्चाई जैनो के सामने आ चुकी है और उसको पकड़ने के लिए सभी ओमनी किंग्स प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें भी इस मामले में जरूर घसीटेंगे और फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी मदद मैं करूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। और इस कहता है, ठीक है एक्स स्टार प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। एक्स स्टार अब और इसकी मजबूरी को देखकर स्माइल करने लगता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेनी ने सुपर मल्टीवर्स में एक मीटिंग बुलाई होती है, लेकिन वहां पर सिर्फ जायरो ही आया हुआ होता है और जायरो को नहीं पता होता कि जेनी ने मीटिंग रखी है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनो ने ही उसे बात करने बुलाया है। जेनो कहता है, तो तुम आ गए हो जायरो? जायरो पूछता है, क्या हुआ जेनो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जेनो कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी गलती मान लो और अब ज्यादा चालाकी मत दिखाना। जायरो कहता है, अच्छा तो तुमने किंग जेनो को रिवाइव नहीं किया, मतलब कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जेनो कहता है, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि फादर को मैं नहीं ला पाया, मगर अब तुम्हें अपनी गलती सबके सामने माननी होगी। तभी जायरो कहता है, जेनो मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये सब मैंने किया है, इसका मतलब कि तुम्हारी बातें किसी के लिए कोई भी मायने नहीं रखेगी और अब मैं खुल के ये बोलता हूँ कि मैंने ही किंग जेनो को मरवाया है और तुम पर भी हमला करवाया, अब तुमसे जो होता है वो कर लो। और तभी अचानक से जायरो को सभी ओमनी किंग्स की प्रेजेंस की मौजूदगी होती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी एक्स स्टार कहता है, वाह वाह जायरो, तुमने तो अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी किंग ओमनी किंग्स आ जाते हैं और वहाँ पर जेनी भी होती है। जायरो गुस्से में कहता है, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तभी ड्रैगन कहता है, तमाशा तो तुमने कर रखा है जायरो, ये सब करके तुमने ठीक नहीं किया। जायरो कहता है, क्या किया है मैंने? इस पर जेनी कहती है, ये लाइन बोलने के तुम अब लायक नहीं हो जायरो, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। डैन चिनहैन कहता है, जायरो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने ये किया, देख रहे हो ओरिस कहता है, ये तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। जायरो ओरिस की तरफ अब गुस्से में देखने लगता है और कहता है, ओरिस तुम ये क्या बोल रहे हो? ओरिस कहता है, ओ ये बहुत ही शर्मनाक बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जायरो कहता है, तुम ज्यादा चालाक मत बनो ओरिस, ये मत भूलो कि तुम भी मेरे साथ मिले हुए थे। ये सुनकर अब डैन चिनहैन, जेनी और ड्रैगन भी हैरान हो जाते हैं। ओरिस गुस्से में कहता है, अच्छा अब जब सबके सामने तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो तुम मुझे भी फंसाना चाहते हो? जायरो कहता है, जेनी मेरा विश्वास करो, ये भी मेरे साथ मिला हुआ था, इसने भी किंग जेनो को मारने के लिए अपनी एनर्जी दी थी। तभी ओरिस कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये अभी मेरा नाम ले रहा है, कल को ये तुम्हारा नाम भी लेगा। जायरो गुस्से में कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये ओरिस भी मेरे साथ था, मेरा यकीन करो। और तभी एक्स स्टार बीच में बोल पड़ता है और कहता है, एक खूनी की बात पर हम कैसे विश्वास कर ले जायरो, तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि हम तुम पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तभी जायरो कहता है, नहीं तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा, ये ओरिस भी मेरे साथ शामिल था। अब ओरिस एक्स स्टार की तरफ देखने लगता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों कोई प्लान बनाकर आए हैं। एक्स स्टार कहता है, तुम झूठ कह रहे हो जायरो, वो शख्स ओरिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिस तो काफी टाइम से मेरे मल्टीवर्स में एज ए गेस्ट रह रहा था। ये सुनकर तो जायरो के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये एक्स स्टार भी ओरिस से मिला हुआ है, मेरा यकीन करो। तभी ड्रैगन कहता है,
चुप करो तुम, जायरो, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तभी जैनी पूछती है, दाइशिनहैन बताओ कि इसे क्या सजा देनी है। दाइशिनहैन कहता है, मैं तो बोलता हूँ हमें इसे उम्र भर के लिए कैद कर देना चाहिए। तभी जायरो बोलता है, नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी जैनी कहती है, वो तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें मौत की सजा नहीं दे रहे हैं, इसलिए सजा को मान लो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। और अब सबकी सहमति से जायरो को जिंदगी भर के लिए कैद की सजा सुनाई जाती है। जैनो जायरो से कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। क्यों बे साले? की शुरुआत होती है हिट से और वो एक अजीब सी जगह पर एक पोर्टल से बाहर आ जाता है। हिट को खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो वहां से जिंदा बचकर आ गया है, लेकिन वो आया कहां पर है ये उसे नहीं पता होता। हिट कहता है, ये मैं कहां आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी हिट को थोड़ी दूर में ही बहुत ही सारी एनर्जी सेंस होती है और वो उस एनर्जी को सेंस करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि यहाँ पर और भी कोई है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हिट वहां पर जाता है जहां पर उसे वो एनर्जी सेंस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स्टार वहां पर होता है और उसने अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार कर ली है। एक्स्टार कहता है, इतनी आर्मी उन लोगों के लिए काफी होगी। अब सुपर मल्टीवर्स में मेरा राज होगा और मैं उन सबको अपना गुलाम बनाऊंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मेरी आर्मी कुचल कर रख देगी। सन गोकू, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। हिट अब एक्स्टार की बातें छुप कर सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है। हिट कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सन गोकू को कैसे जानता है और ये इतनी बड़ी आर्मी क्यों खड़ी कर रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी आर्मी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। मुझे कुछ भी करके गोकू को ये बात बतानी ही होगी, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर और मैं कैसे जाऊँगा गोकू के पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है दाइशिनहैन पर और वो डैन शिनकेन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैन, तुमने दाइशिनकेन को आजाद क्यों किया। डैन शिनहैन कहता है, फादर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो अपने भाई की मदद करी थी बस। तभी दाइशिनहैन कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि उसे मैंने ही वहां पर सील किया था, तुम्हें पता नहीं था तो तुम्हें पता करना चाहिए था। डैन शिनहैन कहता है, हाँ मुझे पता था कि ये सब आपने ही किया है। दाइशिनहैन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता था फिर भी तुमने ऐसा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर दाइशिनकिन यानी कि ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो कहते हैं, आप कुछ भी नहीं करोगे फादर। दाइशिनहैन ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने फादर के सामने आता है और कहता है, आप डैन शिनहैन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे फादर, उसने तो मेरी मदद करी है, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया आज मैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ। दाइशिनहैन पूछता है, तुम्हें क्या बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहता है, आपने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं आपका कोई टॉय हूँ जो आप मुझे कहीं भी कभी भी कैद कर लोगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। दाइशिनहैन कहता है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अब उस मल्टीवर्स की कोई हेल्प करो। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, फादर मैं नहीं जानता हूँ कि आप चाहते क्या हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन से मैंने ये सीखा है कि मैं दूसरों की मदद हमेशा करूँगा और ऐसा करने से आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो। दाइशिनहैन कहता है, अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मतलब कि तुमने ये मान लिया कि तुम अब जिंदगी भर मूर्खों की जिंदगी बिताना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, दूसरों की हेल्प करना किस हिसाब से मूर्खता है। दाइशिनहैन कहता है, तुम्हें पता है कि तुम अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े।
ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपनी सोच को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते हो। तुम अभी भी वही सोच रखते हो जिसमें तुम एक ओमनी किंग के एक नौकर हो। लेकिन मेरा यकीन मानो कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी बहुत आगे जा सकते हो, इसलिए मान लो मेरी बात। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने फादर की सारी बातें मानने से इनकार कर देते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट के इस फैसले पर डाई शिनहैन नाराज हो जाते हैं और वो कहता है, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करके कहते हैं, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था फादर, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर अपने मतलब के लिए ही लेकर आए थे। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अपने मल्टीवर्स। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। डाई शिनहैन कहते हैं, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। इसके बाद सीन जाता है और इस पर, और वो एक्स स्टार को थैंक्स कहता है और कहता है, एक्स स्टार, उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद नहीं बच पाता, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। एक्स स्टार कहता है, खाली शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला है ओरिस, तुम्हें हमारी डील याद है ना? ओरिस कहता है, हाँ मुझे याद है, बताओ एक्स स्टार, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एक्स स्टार कहता है, तुम्हें मेरे काम में मेरा साथ देना होगा ओरिस। ओरिस बोलता है, ठीक है, मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ। एक्स स्टार कहता है, तुम बस मेरे साथ चलो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बक रहे हो कैकरोट? तुमने अपनी जैकेट उस कैकरोट को दे दी है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। गोकू कहता है, अब इतना गुस्सा मत हो वेजिटा, मैं क्या करता, मैं तो उस सिचुएशन में फंस ही गया था। एक तरफ जैन ओसामा की जान दांव पर लगी थी, वहां मैं नहीं जाता तो वो बीइंग पकड़ा नहीं जाता। दूसरी तरफ वो कैकरोट, उसने कहा कि उसकी फैमिली मरने वाली है, यानी कि चीची, गोहान, गोटेन वो मारे जाते, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वेजिटा पूछता है, और मान लो कि वो वापस आता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? गोकू कहता है, नहीं, वो जरूर आएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, और वो भी तो गोकू ही है, तो उसका दिल भी साफ ही होगा, वो पक्का आएगा। इसके बाद सीन जाता है और इस पर, और वो एक स्टार से कहता है, क्या तुम कंफर्म हो कि हमें जैनी के साथ ऐसा करना चाहिए? एक स्टार कहता है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो बात ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रही होती है, इसलिए मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इनकी शुरुआत होती है और इससे, और वो एक स्टार के साथ मिलकर जैनी के मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट पर आ जाता है। एक स्टार कहता है, चलो ओरिस, अपना काम शुरू कर दो। इसके बाद ओरिस अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है और जैनी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ओरिस उसे उसी के मल्टीवर्स में सील कर रहा होता है। एक स्टार कहता है, ओरिस, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए आराम से अपना काम करो ताकि जैनी को जरा भी भनक ना हो। इसके बाद ओरिस अपनी एनर्जी से जैनी के मल्टीवर्स पर बहुत ही पावरफुल लोग लगाने लगता है। अब सीन जाता है हिट पर और वो बहुत ही टेंशन में होता है। हिट कहता है, मुझे कैसे भी करके गोकू के पास जाना ही होगा, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरिस अपना काम कंप्लीट कर देता है। इसके बाद सीन जाता है डैन शिनहैन पर और वो कहता है, फादर, आज मुझे पता चला कि आप हमेशा गलत थे, क्योंकि आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपका राज इस मल्टीवर्स में हमेशा चलता रहे। आपने कभी भी मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, और डाई शिनकेन को भी आपने इसी वजह से यहाँ से बाहर भेज दिया था, इसलिए मैं भी अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तभी डाई शिनहैन कहता है, क्या तुम्हारा भी उस डाई शिनकेन की तरह दिमाग खराब हो गया है? डैन शिनहैन बोलता है, अगर सच बोलने वाले लोग आपको पागल लगते हैं तो मैं पागल ही सही हूँ। इसके बाद डैन शिनहैन वहाँ से चला जाता है। इस पर डाई शिनहैन बोलता है, हाँ जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन पर
और वो कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि वो जायरो इतना ज़्यादा कमीना हो सकता है। मुझे पता नहीं था, उस जायरो को तो मार ही देना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्स्टार एंड ओरिस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्स्टार कहता है, ड्रैगन, मैं तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ड्रैगन पूछता है, क्या बात है? वो जल्दी कहो, मुझे अभी बाहर जाना है। तभी एक्स्टार कहता है, ड्रैगन, तुम्हें तो पता ही है कि जब से किंग जैनो की मौत हुई है तब से बहुत ही कुछ चेंज हो गया है। बहुत सारी मीटिंग की गई, बहुत लोगों पर शक भी किया गया और जायरो को भी अब पकड़ लिया गया है। ड्रैगन पूछता है, तो इसमें नया क्या है? एक्स्टार कहता है, नया ये है कि अब मैं भी सोच रहा हूँ, इतना सब जब हो ही गया है तो मैं भी कुछ नया क्यों ना कर दूं। ड्रैगन पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी ओरिस कहता है, कहने का मतलब ये है कि अब सत्ता पलट चुकी है, इसलिए अब से हमारा न्यू लीड किंग एक्स्टार होगा। ड्रैगन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम लोग क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है ना ये सब करने पर तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? तभी एक्स्टार कहता है, हाल तो सबका बुरा होगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो क्रश कर दिया जाएगा। ड्रैगन कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर पाओगे? ओरिस कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि हम ये मामला फाइट से सुलझाएं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तभी एक्स्टार कहता है, मगर मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है ड्रैगन। तुम कब तक इंजी फैमिली की गुलामी करके जियोगे? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है जिससे हम जी फैमिली को रास्ते पर ला देंगे। बस हमें डाइचिन हैन को संभालना है, क्योंकि पावर्स और स्पीड उसके पास है। वो चाहे तो हमारा प्लान पूरा बदल सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ड्रैगन कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? बात में तो तुम्हारी दम है, मगर प्लान में दम है ये जानना तो पड़ेगा। ये सुनकर एक्स्टार स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो से मिलने के लिए आता है और कहता है, जैनो सामा, आपने मुझे बुलाया? जैनो कहता है, हाँ गोकू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कब मेरे फादर को जिंदा करोगे। गोकू कहता है, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए जैनो सामा, एक बार मेरा वो साथी आ जाए तब मैं यहाँ पर सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट यानी कि डाई शिनकिन और वो जैनो को देखकर स्माइल करने लगते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, मुझे तुम ग्रैंड मिनिस्टर मत कहो, क्योंकि यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर तुम हो। जैनो पूछता है, डाई, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, मैं यहाँ पर आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब गोकू मुझे फ्यूचर से यहाँ लेकर आया था और उसी ने मुझे यहाँ का न्यू ग्रैंड मिनिस्टर बनाया था, लेकिन मैं अपने पास्ट के पीछे चल पड़ा और मैं गलती कर बैठा, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं वापस से मिनिस्टर की पोजीशन लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने घर वापस आना चाहता हूँ। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप अपने आप को गिल्टी मत मानिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। अब यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर आप ही हो और आप ही रहोगे। ये सुनकर जैनो भी स्माइल करके बोलता है, गोकू एकदम सही बोल रहा है डाई, मैंने तुम्हें माफ किया और अब तुम भी वो बात भूल जाओ। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनो सामा। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन पर और वो कहता है, मुझे एंजेलिक मल्टीवर्स की न्यूज मिली है। डाई शिनहैन के दोनों बेटे उसे छोड़कर जा चुके हैं, उस पर हमला करना आसान होगा। तभी ओरिस एक्स्टार से कहता है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए एक्स्टार। इस पर एक्स्टार कहता है, ठीक है,
तैयारी करो। डाई शिनहैन को हम उसी के मल्टीवर्स में दबोच लेंगे और फिर वो भी हमारा गुलाम बन जाएगा। अपनी अपनी पावर्स चार्ज कर लो, उसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बात होती है सभी एंजल से और वो लोग अपने फादर की वापसी पर बहुत ही खुश होते हैं। विश कहता है, क्या तुम सभी को पता है कि फादर वापस से आ गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन भी संभाल ली है। इस पर कुसु काफी खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज है। तभी मोहितो कहता है, इसका मतलब हमें फिर से एंजल लो यूज करने पड़ेंगे। वेडोस पूछती है, क्या बात है मोहितो, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। मोहितो कहता है, इसमें खुशी होने की क्या बात है। इसके बाद सीन जाता है डाई शिनहैन पर और वो कहता है, मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब अकेला ही संभाल लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डाई शिनहैन के सामने आ जाते हैं ओरिस, एक्सटार एंड ड्रैगन। इन तीनों ओमनी किंग्स को एक साथ देखकर डाई शिनहैन भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबको पता है ना कि इतने ओमनी किंग्स किसी एक मल्टीवर्स में नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो हमें मीटिंग में बाहर बुलाया जाता है। तभी एक्सटार बीच में बोल पड़ता है और कहता है, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं डाई शिनहैन। तभी डाई शिनहैन पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो एक्सटार? एक्सटार कहता है, हम ये रूल्स क्यों मान रहे हैं, कुछ बताओगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जवाब मेरे पास है। अभी तुमने ही कहा कि एक मल्टीवर्स में इतने सारे ओमनी किंग्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स बनाए हैं जी फैमिली ने, है ना? डाई शिनहैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये रूल्स जी फैमिली के बनाए हुए हैं। तभी एक्सटार कहता है, और तुम्हें तो याद ही है जब जैनो का बर्थडे आया था, तब किंग जैनो ने ही अपने बनाए रूल्स ब्रेक कर दिए थे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो बताओ हम ऐसे रूल्स को क्यों माने? डाई शिनहैन बोलता है, तो हम क्या करें? सुपर मल्टीवर्स को चलाने के लिए रूल्स तो बनाने ही होंगे। एक्सटार कहता है, हाँ मैं भी तो वही बताने आया हूँ कि मैं अब इस मल्टीवर्स के लिए नए रूल्स बनाऊंगा और तुम सभी को वो रूल्स मानने पड़ेंगे। इस पर डाई शिनहैन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? कौन हो तुम जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तभी ओरिस कहता है, ये है यहाँ का न्यू लीड किंग और अब यही सुपर मल्टीवर्स को चलाएगा। तभी डाई शिनहैन कहता है, ओह अब समझा कि तुम लोग एक साथ यहाँ पर क्यों आए हो। तुम लोग जबरदस्ती मुझसे ये बात मनवाना चाहते हो। तभी ड्रैगन कहता है, हाँ यही समझ लो, और अब जल्दी से अपना फैसला बताओ, हमें और भी काम करने हैं। लेकिन फैसला सुनाने से पहले यह ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर फुल पावर चार्ज करके आए हैं। डाई शिनहैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए ही अपनी फुल पावर लेके आए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम सबकी अकेला ही वाट लगा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों को मौका दे रहा हूँ। तुम सभी चले जाओ और सुपर मल्टीवर्स पर कब्जा करने का फैसला चेंज कर दो। ये सुनकर अब एक्सटार, ड्रैगन एंड ओरिस को इशारा करता है। तभी ओरिस एंड ड्रैगन अपनी फुल एनर्जी चार्ज करते हैं। डाई शिनहैन कहता है, तो तुम लोग नहीं मानोगे। एक्सटार कहता है, देखो एंजल, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन एक टाइम पर 3 ओमनी किंग्स को तो तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई भी फाइट हो, इसलिए तुम हमारा साथ दो। देखो किसी को तो ऐसा करना ही पड़ेगा और यही मौका है कि हम जी फैमिली का तख्ता पलट कर सकते हैं। तो बताओ क्या बोलते हो? डाई शिनहैन कहता है, नहीं मुझे तुम्हारा प्लान पसंद नहीं आया। इस पर एक्सटार कहता है, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। डाई शिनहैन कहता है, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम में कोई दखल भी नहीं दूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए चलेगा? एक्सटार अब स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत ही खुशी हुई। तभी डाई शिनहैन कहते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे परेशान करना बंद करना होगा। मैं तुम्हारे बनाए रूल्स फॉलो नहीं करूँगा।
ये सुनकर ओरिस कहता है ये पॉसिबल नहीं है। तभी एक्स्टार कहता है पॉसिबल है, मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगा। तो एंजल, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मेरे काम में दखल दिया उस दिन से तुम मेरे सभी रूल्स फॉलो करोगे और तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा। और अब यहाँ पर हमारी डील होती है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर बुल्मा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये गोकू ने क्या कर दिया, वो अपनी जैकेट कैसे दे सकता है। वेजिटा कहता है इस कैकारोट की अकल पर पत्थर पड़े हैं, इसलिए उसने बेवकूफ़ी कर दी है। अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि कैकारोट अब कुछ नहीं कर सकता है। तभी वेजिटा जाने लगता है कि उसी वक्त बुल्मा पूछती है लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। वेजिटा कहता है मैं डीमन वर्ल्ड में जा रहा हूँ। बुल्मा पूछती है वहाँ क्यों वेजिटा। वेजिटा कहता है वहाँ के लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और अब सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है क्या हमें एक्स्टार को थैंक्स कहना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं ओह हाँ, ये प्लान उन्हीं का था, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गोकू स्माइल करता है और कहता है तो फिर ठीक है, हम सीधा वहीं चलते हैं। एक तरफ गोकू एक्स्टार की मदद के लिए काफी खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्स्टार उन सभी को मारने की तैयारी कर रहा होता है। एक्स्टार कहता है मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ सन गोकू, और फिर तुम सभी मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन उससे पहले मुझे किंग जैनो के मल्टीवर्स को हासिल करना होगा, क्योंकि मुझे पहले किंग बनकर सभी ओमनी किंग्स को अपने अंडर करना होगा, तभी मैं सब पर राज कर पाऊंगा। एक्स्टार से और वो किंग जैनो के मल्टीवर्स में जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट अब उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। एक्स्टार कहता है आओ गोकू आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे मल्टीवर्स में आने पर। गोकू स्माइल करता है और कहता है आप कैसे हो एक्स्टार। एक्स्टार कहता है मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस एंजल के साथ। ग्रैंड प्रिस्ट एक्स्टार की बातें सुनकर समझ जाता है कि एक्स्टार उसकी बेइज्जती कर रहा है। तभी गोकू बात को संभालते हुए कहता है एक्स्टार, मैं यहाँ पर आपको थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ। एक्स्टार पूछता है थैंक्स, लेकिन तुम मुझे थैंक्स क्यों बोलने आए हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वो क्या है कि गोकू ने बताया कि कर्स बीइंग को पकड़ने के लिए आपने प्लान बनाया था, इसलिए हम दोनों ही आपको थैंक्स बोलने आए हैं। एक्स्टार कहता है तुम तो वही एंजल हो ना जिसने अपने ही ओमनी किंग को धोखा दिया है और फिर वहां से भाग गए। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम अभी अभी अपने फादर को भी छोड़कर चले आए, है ना। ग्रैंड प्रिस्ट अब एक्स्टार की बात का बुरा नहीं मानते और कहते हैं आपने मेरे बारे में सही सुना है एक्स्टार, लेकिन तब मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं वापस अपने ओमनी किंग्स के पास चला आया। एक्स्टार कहता है हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुमने बहुत ही बड़ी तोप चला दी हो। गोकू कहता है क्या बात है एक्स्टार, आप ग्रैंड प्रिस्ट से नाराज हैं क्या। एक्स्टार कहता है नाराज, मैं भला क्यों एंजल से नाराज होऊंगा, मैं तो बस इस एंजल के फादर के लिए बुरा फील कर रहा था, बेचारे के दोनों बेटे उसे छोड़कर चले गए। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट मन में बोलता है क्या डैन चिन्हैन फादर को छोड़कर चला गया। गोकू कहता है वो सब छोड़िए और ये बताइए कि अब आप कहाँ जा रहे थे। तभी एक्स्टार कहता है ओह अच्छा याद दिलाया, मैं दरअसल किसी काम से जा रहा था, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं लेकिन हम अब शायद ही दोबारा यहाँ आएंगे। तभी एक्स्टार ग्रैंड प्रिस्ट को घूरते हुए कहता है उसकी चिंता तुम मत करो एंजल, क्योंकि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब एक्स्टार की बातें सुनकर बहुत ही कंफ्यूज होता है और पूछता है आपके कहने का मतलब क्या है। एक्स्टार कहता है मेरा मतलब कि मैं तुम लोगों से दोबारा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ही अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को अब तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैं तुम लोगों को खुद ही मिलने आऊंगा। गोकू ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं आपका इंतजार करूंगा एक्स्टार। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट को एक्स्टार का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लगता है और वो एक्स्टार को समझने की कोशिश करता है। इस पर एक्स्टार कहता है, दिमाग पर जोर मत लगा वेंजर, जाओ गोकू को सही सलामत उसके घर पहुंचा दो ताकि मैं तुम लोगों से अच्छे से मिल पाऊं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एंड गोकू वहां से चले जाते हैं। एक्स्टार कहता है, इन्होंने तो मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे कल वहां जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ सन गोकू। इसके बाद सीन जाता है बुल्मा पर और वो चीची को गोकू की शिकायत करती है कि गोकू क्या हरकत करके आया है। चीची को गोकू पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बुल्मा से कहती है, बुल्मा मैंने माना कि गोकू ने गलत किया, लेकिन उसने जो किया वो सोच समझ कर ही किया होगा, मतलब कि किसी को बहुत ही ज्यादा उस जैकेट की जरूरत होगी तभी गोकू ने उसे वो जैकेट दी है, वरना गोकू ऐसा कभी नहीं कर सकता। बुल्मा कहती है, हाँ वो बहुत ही भोला है, लेकिन अब उम्मीद यही करो कि वो शख्स गोकू की जैकेट वापस लेकर आ जाए। चीची कहती है, तुम टेंशन मत लो, वो शख्स जरूर जैकेट लेकर वापस आ जाएगा, बी पॉजिटिव। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, गोकू क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, आपको क्या अजीब लग रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट भी अब कंफ्यूज होकर कहते हैं, एक्स्टार में मुझे बहुत ही गड़बड़ नजर आ रही है, उससे बात करके मुझे अजीब सी वाइब आ रही थी। गोकू स्माइल करके कहता है, आप चिंता मत करिए ग्रैंड मिनिस्टर, आप तो जानते ही हो कि एक्स्टार एक ओमनी किंग है और ओमनी किंग थोड़ा एटीट्यूड में रहते ही हैं और एक्स्टार की बात करने का स्टाइल भी ऐसा ही है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। गोकू की बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो गोकू, मैं ही ज्यादा सोच रहा था। गोकू कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ और फिर मिलने जरूर आना, ओके। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोमा से बातें करते हुए नजर आता है। गोमा कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा, आज आपकी ही वजह से मुझे मल्टीवर्स में इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। वेजिटा कहता है, गोमा पहली बात तो ये है कि तुम मुझे बार बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहना बंद कर दो, तुम मुझे सिर्फ वेजिटा कहो, ओके। गोमा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया वेजिटा, तुमने मेरी जो हेल्प करी है उसके बदले तुम मुझे जब भी कभी मदद के लिए बुलाओगे मैं चला आऊंगा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। वेजिटा कहता है, तुम सभी मल्टीवर्स में हमारा साथ दोगे, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इरिंसु कहती है, वेजिटा मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? इस पर वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स का गार्डियन भी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो। इसके बाद सीन जाता है हिट पर। उसे एक्स्टार की जगह पर एक डोर नजर आता है जिससे उसे काफी पावरफुल एनर्जी सेंस होती है। हिट कहता है, ये डोर कैसा है? देखकर तो लग रहा है कि इस डोर में बहुत ही एनर्जी डाली गई है। तभी हिट को किसी की आने की भनक लगती है और वो वहीं कहीं पर छिप जाता है।